आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है के मंगलम यूनिवर्सिटी ने। यह वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में आपको जो शख्सियत दिखाई दे रही है उनको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हैं। ये वीडियो है भारत में नई दिल्ली में मौजूद ईरान इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, जहां पर पहुंचे हुए हैं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब। और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर तरह तरह से कमेंट भी कर रहे हैं। लोग क्यों पहुंचे हैं वो हम आपको बताते हैं। ईरानी कल्चरल हाउस पहुंच करके मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मुलाकात की है और ताज़ियत का इजहार किया है, यानी अपने अफसोस का, अपने गम का इजहार किया है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत पर। जी हां, ये उसी वक्त का वीडियो है जब वो ईरान के कल्चरल हाउस पहुंचते हैं जो नई दिल्ली में मौजूद है, और वहां पर उनकी आगवानी की जाती है मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब की, और उसके बाद उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब से, जो कि नुमाइंदे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के। और उन्होंने वहां पर ताज़ियत पेश की, श्रद्धांजलि अर्पित की है आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को। तो ये एक तरह इसका प्रोटोकॉल है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस बात के चर्चे सोशल मीडिया पर इतने क्यों हो रहे हैं उसे भी समझना चाहिए। दरअसल मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब जो हैं देवबंद के मदरसे से जुड़े हुए हैं, एक देवबंदी उलेमा हैं, और उनका यहाँ पर पहुँचना और आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के लिए ताज़ियत का इजहार करना और ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि के ज़रिए उनका वालिहाना एक तरह से इस्तकबाल और उन्हें गले लगाना, ये बताता है, ये एक बड़ा पैगाम है। और वो पैगाम खुद मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने दिया है, और वो ये है कि ईरान अमेरिका की जंग में पूरी उम्मत शिया और सुन्नी बिना किसी भेदभाव के ईरान के साथ खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा पैगाम है। असल में इस्लाम के जो दो अहम जो थॉट्स ऑफ स्कूल हैं, उनमें से एक शिया आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है और एक सुन्नी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कि भारत में इस्लामिक जो आइडियोलॉजी का एक सबसे बड़ा थॉट्स ऑफ स्कूल है वो है दारुल उलूम देवबंद, जहां से दुनिया भर से लोग पढ़ करके निकलते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और दुनिया भर में पहुंच करके इस्लामिक ज्ञान को फैलाते हैं। तो ऐसे में देवबंद से जुड़े उलेमा का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ा मैसेज बन जाता है, बड़ा पैगाम बन जाता है कि इस संघर्ष में जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान चल रहा है, उसमें उम्मत मुसलमा जो है, उम्मत मोहम्मदिया जो है, वो एक तरह से ईरान के साथ है। क्योंकि अरब मुल्क, मिडिल ईस्ट के अरब देश जो ईरान के आक्रामकता का शिकार हो रहे हैं, ईरान के हमलों का शिकार हो रहे हैं, वो भी ईरान की उस बात को लेकर कि ईरान ने साफ पहले कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब देशों के जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हमला करेंगे। और ईरान शुरू से, जंग की शुरुआत से ही वो कर रहा है और जबरदस्त हमले कर रहा है। चूंकि अरब देश सुन्नी बहुल हैं और दुनिया में और भारत में भी बड़े पैमाने पर सुन्नी जो अकीदे को मानने वाले मुसलमान ज़्यादा हैं, सुन्नी आइडियोलॉजी को मानने वाले मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक खेमे में इसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन भी है कि भाई अरब मुल्कों पर ईरान हमलावर है तो किसकी तरफ रुख किया जाए या किसकी बात को सही माना जाए। तो ऐसे में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने पैगाम दिया है कि जो हक के साथ है, यानी ईरान, हम उसके साथ हैं, क्योंकि ये जंग हक और बातिल की है, यानी अच्छे और बुरे के बीच में है। और चूंकि ईरान इस्राइल की शुरू से मुखालफत करता रहा है, फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन की आज़ादी के संकल्प, उसके अज़्म के साथ है, इसलिए हम ईरान के साथ हैं। तो उनका ईरान की जो कल्चरल हाउस है वहाँ पर पहुँचना और एक ताज़ियाती पैगाम देना, यानी श्रद्धांजलि देना, और वहाँ पर सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे से मिलना एक बड़ा संदेश जाता है भारत सहित पूरे बर्रे सगीर, मतलब पूरे उपमहाद्वीप
और दुनिया भर के मुसलमानों को कि इस मामले में जो है हम किसके साइड हैं, किस तरफ हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अहम माना जा रहा है और चूंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा बहुत है, इसलिए हमने इस वीडियो को आपके सामने रखा खबर के रूप में। तो सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी जरा समझ लीजिए। लोगों के क्या तासुरात हैं, लोगों के किस तरह के इसमें ख्यालात या टिप्पणियां सामने आ रही हैं। तो वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी मौलाना ने आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत जल्दी जाना चाहिए था। जंग का 33वां दिन है, आयतुल्ला अली खामनेई साहब की शहादत का भी 32वां दिन है, क्योंकि उनका जो शहादत का ऐलान हुआ था ईरान की तरफ से वो 1 मार्च को हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत लेट हो गया, इस तरह की बात भी कही जा रही है। एक यूजर ने लिखा है कि कोई कह रहा है कि भाई लेट आए, ईरान का पल्ला जब भारी देख रहे हैं इसीलिए अब आना पड़ा है, अभी तक खामोशी से देख रहे थे। बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि 2-3 दिन में अमेरिका और इजराइल ईरान को जो है पलट देंगे, वहां की सत्ता को पलट देंगे, वहां पर रिजीम चेंज करवा देंगे, इसीलिए बहुत से लोग खामोशी से चीजों को देख रहे थे। लेकिन अब दिख रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है, इसलिए अब लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी भी टिप्पणी, ऐसी भी बात लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, वही आपके सामने बता रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है ईरान के साथ है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान का अपना एक मौकिफ है, अपना एक स्टैंड है और वो उस पर कायम है और अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। कोई जाए और न जाए, ना लोग पहले साथ थे, ना हो सकता अंदर से दिल से अभी भी ना साथ हो, तो ईरान अपना काम कर रहा है। इस तरह की बातें भी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि बहुत खुशी की बात है, सारे मुसलमान एक हैं, ये संदेश गया है। और कोई कह रहा है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है कि दारुल उलूम देवबंद से जुड़ी हुई शख्सियत वहां पर पहुंची है। तो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब का जो इतिहास है या उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि क्या है उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत की उनका जाना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो एक बड़े इस्लामिक जानकार हैं हिंदुस्तान के और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। साथ में दारुल उलूम देवबंद और मदीना में उनकी पढ़ाई हुई है और वो रहमान फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। इसके अलावा सज्जाद नोमानी साहब चूंकि चर्चा में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उन्होंने CAA का खुलकर विरोध किया था। और एक और बात को लेकर वो बहुत हाईलाइट हुए थे साल 2021 में, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कंट्रोल हासिल किया था, तो उनका एक वीडियो पैगाम काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो तालिबान की तारीफ कर रहे थे उस वीडियो पैगाम में। और उन्होंने कहा था कि दूर बैठा एक भारतीय मुसलमान आपको सलाम करता है। तो इसलिए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब का ईरान कल्चरल हाउस पहुंच करके आयतुल्ला अली खामनेई साहब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना कई तरह के पैगाम देता है, कई तरह के संदेश देता है, इशारे देता है। और ये अपने आप में वो भी दिखाता है, क्योंकि बहुत सी चर्चा सोशल मीडिया पर ऐसी होती रही कि एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का अभी भी जो है अरब देशों के खेमे में है और वो ये मानता है कि ईरान का खात्मा होना चाहिए, ईरान उस पूरे इलाके में जो है गड़बड़ी कर रहा है। कुछ इस तरह के कमेंट भी सोशल मीडिया पर चलते रहे हैं। ऐसे में इस नज़रिए को अमेरिका, इजराइल और वेस्ट के जरिए जो शिया सुन्नी की खाई को और गहरा करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो एक संदेश दे रहे हैं कि शिया सुन्नी की खाई खासतौर से इस जंग के हवाले से नहीं है और बड़े पैमाने पर लोग ईरान के साथ हैं और मुसलमानों के सारे जो फिरके हैं वो ईरान के मौकिफ के साथ हैं कि वो अक्सा की लड़ाई लड़ रहा है और उसको इस तरह से देख रहे हैं। तो ये एक तरह का संदेश था। तो चूंकि ये वीडियो वायरल हो रहा था इसलिए हमने इसे खबर के रूप में आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्या मौलाना का ये पैगाम दूर तक पहुंचेगा? क्या उनका ये कदम सही है? क्या वो इतनी लेट पहुंचे? क्या बहुत देरी उन्होंने कर दी? उन्हें जल्दी पहुंचना चाहिए था इमाम आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। जल्दी जल्दी आपके साथ अपडेट लेकर के हाजिर हो रहे हैं। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।